नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार वैष्णव। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के त्योहार। राजस्थानी त्योहार वैसे आपने पढ़ रखे होंगे, लेकिन परीक्षा में जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ से प्रश्न बैठता है, वो हम बात करेंगे। तो राजस्थान के त्योहार, जैसे हमारे अंग्रेजी महीने होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे होते हैं, वैसे हिंदी के भी महीने होते हैं। अपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 12 महीने होते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, मार्ग, फाल्गुन। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये आपको याद होने चाहिए। तो देखिए, राजस्थानी त्योहार महीने कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। 12 महीने याद, नाम याद होने चाहिए आपको। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। देखिए, चैत्र महीना लगभग मार्च में आता है। कब आता है? मार्च में। मार्च और अप्रैल में चलता है। तो मार्च अप्रैल, वैशाख अप्रैल मई, ज्येष्ठ मई जून, आषाढ़ जून जुलाई, श्रावण जुलाई अगस्त, भाद्रपद अगस्त सितंबर, आश्विन सितंबर अक्टूबर, कार्तिक अक्टूबर नवंबर, मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर, पौष दिसंबर जनवरी, माघ जनवरी फरवरी और फाल्गुन फरवरी मार्च। यानी चैत्र मार्च में होगा। फिर अगला महीना कर लो, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन हो गए 12 महीना। ठीक है, आपको याद होना चाहिए 12 महीने। अब महीने देखिए, प्रथम तिथि से 15वीं तिथि। प्रथम तिथि मतलब कृष्ण महिला। पहले क्या आएगा? कृष्ण। और दूसरा आएगा शुक्ल। कैसे? पहले वर्णमाला में क्या आता है? तो कृष्ण, और बाद में शुक्ल आएगा। तो पहले 15 दिन कृष्ण महीना चले। कैसे? जैसे पहली तारीख है तो प्रथम तिथि कृष्ण एकम, दूसरी कृष्ण द्वितीया, तीसरी कृष्ण तृतीया, चौथी कृष्ण चतुर्थी, पांचवी कृष्ण पंचमी, छठी कृष्ण षष्ठी, सातवीं कृष्ण सप्तमी, आठवीं कृष्ण अष्टमी, नौवीं कृष्ण नवमी, 10वीं कृष्ण दशमी, 11वीं कृष्ण एकादशी, 12वीं कृष्ण द्वादशी और 13वीं कृष्ण त्रयोदशी, 14वीं चतुर्दशी और 15वां दिन क्या आएगा? अमावस्या आएगा। ध्यान रखना, प्रथम तिथि कृष्ण एकम, फिर 14 दिन चलेंगे जो है ना चतुर्दशी तक, फिर 15वीं तिथि आएगी अमावस्या। क्या आएगी? अमावस्या, जहां पर चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता। अमावस्या में चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो 15वीं तिथि अमावस्या। ठीक है, फिर महीना चलेगा शुक्ल पक्ष। कौन सा चलेगा? शुक्ल पक्ष। वापिस एकम, 1 से लेकर 14 तक। तो 16वीं तिथि आ जाएगी 16 तारीख। 16वीं तिथि से शुक्ल एकम, एकम द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी से चतुर्दशी 14 तक चलेंगे। और वापिस 15वां दिन आखिरी तिथि आएगी पूर्णिमा। क्या आएगी? पूर्णिमा, जहां चांद पूरा गोल दिखाई देगा। तो पहले मैंने को हम बोलते हैं प्रथम पखवाड़ा, दूसरा द्वितीय पखवाड़ा। तो पहले पखवाड़े बोलते हैं कृष्ण या बुद्धि पक्ष। क्या बोलते हैं? कृष्ण या बुद्धि पक्ष। पहले महीने बोलते हैं कृष्ण या बुद्धि पक्ष, कृष्ण या बुद्धि पक्ष। और दूसरे महीने को, दूसरे पक्ष को शुक्ल पक्ष या शुद्धि पक्ष, शुक्ल या शुद्धि पक्ष, शुक्ल पक्ष या शुद्धि पक्ष। रिपीट करते हैं वापिस। राजस्थानी त्योहार 12 महीने होते हैं। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। पहले मार्च, फिर अप्रैल मई जून जुलाई, ऐसे चलेगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे महीना। तो प्रथम तिथि कृष्ण एकम से अमावस्या 15वीं तिथि आ जाएगी। पहला पखवाड़ा कृष्ण या बुद्धि पक्ष। ठीक है, फिर 16वीं तिथि शुक्ल एकम, फिर आखिरी तिथि पूर्णिमा, चांद पूरा दिखाई देगा। और इस पक्ष को बोलेंगे सेकंड पखवाड़ा, यानी शुक्ल पक्ष या शुद्धि पक्ष। तो प्रथम पक्ष कृष्ण या बुद्धि पक्ष और दूसरा शुक्ल या शुद्धि पक्ष। फिर आधार त्योहार हम लेंगे फाल्गुन पूर्णिमा। क्या आता? होली आती, होली मनाते हैं अपन। तो आधार त्योहार हम लेंगे फाल्गुन पूर्णिमा। फिर होली के दूसरे दिन क्या आएगी? धुलंडी। तो चैत्र कृष्ण एकम, ऐसे चलेंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम पढ़ेंगे एक एक त्योहार। ठीक है, आगे हम बात करेंगे चैत्र माह का अगला त्योहार है धुलंडी। होली के दूसरे दिन क्या मनाते हैं? धुलंडी। होली के दूसरे दिन धुलंडी, यहाँ पे होली खेलते हैं पर रंग डालते हैं। तो धुलंडी चैत्र कृष्ण एकम। फाल्गुन पूर्णिमा को होली थी, उसके अगले दिन चैत्र महीना शुरू, चैत्र कृष्ण एकम को मनाते हैं धुलंडी। ठीक है, फिर शीतला सप्तमी या बासोड़ा। शीतला सप्तमी या बासोड़ा, सप्तमी यानी सप्तमी, तो चैत्र कृष्ण सप्तमी। चैत्र कृष्ण सप्तमी को शीतला सप्तमी यानी बासोड़ा मनाते हैं। बासोड़ा यानी रात को इसमें खाना बना देते हैं और सुबह उसको खाते हैं। उस दिन चूल्हा नहीं जलाते, शीतला सप्तमी को चूल्हा नहीं जलाते। ठीक है, तो बासोड़ा खाना खाते हैं, रात का खाना खाते हैं। ठीक है, जैसे ओलिया वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो शीतला सप्तमी या बासोड़ा चैत्र कृष्ण सप्तमी को मनाते हैं। ठीक है, दशा माता चैत्र कृष्ण दशमी। दशा माता चैत्र कृष्ण दशमी नवविवाहित महिलाएं मनाती है, दशा माता का व्रत करती है। ठीक है, विवाहित महिलाएं। तो दशा माता चैत्र कृष्ण दशमी। ठीक है, रंग तेरस चैत्र कृष्ण त्रयोदशी। रंग तेरस चैत्र कृष्ण त्रयोदशी, तेरस को 13वें दिन है ना, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष के 13वें दिन। तो रंग तेरस चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को मनाते हैं। कहाँ कहाँ मनाते हैं? भिलवाड़ा की 3 तहसीलों में मनाते हैं। बिजोलिया चित्तौड़ मंडल, बिजोलिया चित्तौड़ मंडल, बिजोलिया चित्तौड़ मंडल, बिजोलिया चित्तौड़ मंडल को रंग तेरस मनाते हैं चैत्र कृष्ण त्रयोदशी। ओके, रंग तेरस पर मंडल भिलवाड़ा में नाहर नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य? नाहर नृत्य करते हैं मंडल भिलवाड़ा में, जो शाहजहां के काल से शुरू हुआ था और अब तक भी चल रहा है। तो रंग तेरस पर मंडल भिलवाड़ा में नाहर नृत्य करते हैं। ठीक है, फिर बात करें हिंदू नववर्ष। तो हिंदू नववर्ष चैत्र कृष्ण एकम को नहीं आता, चैत्र शुक्ल एकम को आता। कृष्ण तो काला महीना होता है,
तो शुक्ल महीने मनाएंगे अपन। तो चैत्र शुक्ल एकम को हिंदू नववर्ष आता है, और चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक नवरात्रि चलते हैं। आश्विन महीने में भी आता है, एक तो एक चैत्र महीने में आता है, 2 बार आता है, चैत्र और आश्विन महीने में, ठीक है। तो हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल एकम, ओके। नवरात्रि चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक, चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक 9 दिन तक नवरात्रि मनाते हैं। गर्मी वाले नवरात्रि है, इसलिए इसमें डांडिया वगैरह कुछ नहीं खेलते, वो आश्विन पक्ष वाली नवरात्रि में डांडिया खेलते हैं, ओके। गणगौर वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया गणगौर। चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया याद होना चाहिए। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया। गण यानी भगवान शिव, गौर यानी पार्वती, गौरी पुत्र गणेश बोलते हैं, तो गण यानी शिव, गौर यानी पार्वती, ठीक है। चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर का बावड़ी में विसर्जन करते हैं। गणगौर का बावड़ी में क्या करते हैं, विसर्जन कब करते हैं, चैत्र शुक्ल तृतीया को, ओके। धुलंडी के बाद से यानी होली के दूसरे दिन, आपकी किताब में लिखा हुआ मिलेगा होली के दूसरे दिन यानी धुलंडी के बाद से, ठीक है। तो धुलंडी के बाद से ही गणगौर पूजा प्रारंभ होती है, जिसमें गेहूं के ज्वारे उगाए जाते हैं। धुलंडी के बाद से ही गणगौर पूजा प्रारंभ होती है, जिसमें गेहूं के ज्वारे उगाए जाते हैं, ठीक है। सर्वाधिक गीतों वाला पर्व है कौन सा, गणगौर। गणगौर सर्वाधिक गीतों वाला पर्व है गणगौर, ठीक है। और घूमर नृत्य करती है महिलाएं, कौन सा नृत्य करती है, घूमर नृत्य करती है, और लगभग 16 या 18 दिन तक चलता है। देखिए धुलंडी के दूसरे दिन से, धुलंडी से चलता है चैत्र शुक्ल तृतीया, यानी लगभग 18 दिन होते हैं। तो 18 ज्यादा सही है, वरना आपकी किताब में 16 दिन में लिखा हुआ मिल सकता है, वरना सही सटीक उत्तर इसका 18 दिन है ना। 18 दिन तक चलता है गणगौर का पर्व, ठीक है, वरना 16 भी सही है, लेकिन अधिकतम सही कौन सा है, इसका ज्यादा सही 18 है, ठीक है। गणगौर पर लोक पर्वों का समापन होता है, और छोटी तीज पर लोक पर्वों की शुरुआत होती है। कहावत भी है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। प्रश्न पूछा गया कि किस भारतीय त्योहार की शुरुआत होती है, तो छोटी तीज से, है ना। श्रावण शुक्ल तृतीया आती है, छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया, ठीक है। समाप्त कब होते हैं, गणगौर। तो तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ओके। तो गणगौर पर लोक पर्वों का समापन होता है, छोटी तीज पर लोक पर्वों की शुरुआत होती है। विशेष लिखा आपको लिखना, जैसलमेर में चैत्र शुक्ल तृतीया की जगह चतुर्थी यानी अगले दिन, जैसलमेर में चैत्र शुक्ल तृतीया की जगह चतुर्थी यानी उसके अगले दिन गणगौर की पूजा होती है, और यहाँ पर केवल पार्थिव पूजा होती है, ठीक, केवल पार्थिव पूजा होती है, बिना ईश्वर की गौरी की पूजा होती है। जैसलमेर में बिना ईश्वर की गौरी पूजा होती है, इसे आप याद कर सकते हो। तो जैसलमेर में चैत्र शुक्ल तृतीया की जगह चतुर्थी को गणगौर की पूजा होती है, और यहाँ पर केवल पार्थिव पूजा होती है, भगवान शिव की पूजा नहीं होती है, बिना ईश्वर की गौर पूजी जाती है। रिपीट करते हैं वापस, चैत्र माह के त्योहार धुलंडी चैत्र कृष्ण एकम, शीतला सप्तमी या बाछड़ा चैत्र कृष्ण सप्तमी, दशा माता चैत्र कृष्ण दशमी, विवाहित महिलाएं व्रत करती हैं। रंग तेरस चैत्र कृष्ण त्रयोदशी बिजोलिया चित्तौड़ मंडल, ओके। रंग तेरस पर मंडल बिलवाड़ा में नहर नृत्य करते हैं। हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल एकम, नवरात्रि चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया, गणगौर का बावड़ी विसर्जन करते हैं, गण यानी कि गौर यानी पार्वती, ठीक है। धुलंडी के बाद से गणगौर पूजा प्रारंभ होती है, जिसमें गेहूं के ज्वारे उगाए जाते हैं। 16 दिन या 18 दिन, 18 दिन ज्यादा सही है, ठीक है। और सर्वाधिक गीतों वाला पर्व है, घूमर नृत्य करती है महिलाएं। गणगौर पर लोक पर्वों का समापन होता है, छोटी तीज पर लोक पर्वों की शुरुआत होती है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ओके। और विशेष जैसलमेर में चैत्र शुक्ल तृतीया की जगह चतुर्थी को गणगौर की पूजा होती है, और यहाँ पर केवल पार्थिव पूजा होती है, यानी बिना ईश्वर की गौर पूजी जाती है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे तो देखिए गणगौर के बारे में कुछ तथ्य और हैं। गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो गणगौर जयपुर की गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है। कहाँ की, जयपुर की गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है, ओके। अब गणगौर के दो प्रकार है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। गुलाबी गणगौर कहाँ मनाते हैं, तो गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राजसमंद में मनाते हैं चैत्र शुक्ल पंचमी को। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राजसमंद में मनाते हैं चैत्र शुक्ल पंचमी को। कब, चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राजसमंद में मनाते हैं। जबकि वेरी वेरी इंपोर्टेंट दिंगा गणगौर एक तो मेवाड़ उदयपुर में मनाते हैं, एक जोधपुर में मनाते हैं। ध्यान से सुनना, दिंगा गणगौर जोधपुर और मेवाड़ यानी उदयपुर दोनों मनाते हैं। जोधपुर में बेतमार मेला लगता है, कौन सा, बेतमार मेला लगता है। दिंगा गणगौर जोधपुर में बेतमार मेला लगता है वैशाख कृष्ण तृतीया को। कब, वैशाख कृष्ण तृतीया को। और वैशाख कृष्ण तृतीया को ही उदयपुर में मनाते हैं दिंगा गणगौर, और ये महाराणा राज सिंह के काल से शुरू हुई थी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सेकंड ग्रेड में शायद आया था क्वेश्चन, ये सेकंड ग्रेड में आया था शायद, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया था एग्जाम में क्वेश्चन कि दिंगा गणगौर बेतमार मेला कहाँ लगता है, तो जोधपुर में बेतमार मेला लगता है। कब, वैशाख कृष्ण तृतीया, चैत्र मत कर देना वहां पे, वैशाख कृष्ण तृतीया। और वैशाख कृष्ण तृतीया को दिंगा गणगौर का मेला उदयपुर में भी लगता है, और उदयपुर में दिंगा गणगौर का मेला महाराणा राज सिंह के काल से शुरू हुआ था, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, ओके। फिर अगला त्योहार है अशोका अष्टमी, और गुड़ला महोत्सव भी इसी दिन मनाते हैं। अशोका अष्टमी यानी अशोक वृक्ष की पूजा करते हैं, चैत्र शुक्ल अष्टमी। अशोका अष्टमी यानी चैत्र शुक्ल अष्टमी, और गुड़ला महोत्सव चैत्र शुक्ल अष्टमी। गुड़ला महोत्सव मारवाड़ में मनाते हैं, सातल देव की समय शुरू है, सातल देव के समय से शुरू है गुड़ला महोत्सव। एक घटना हुई थी मल्लोखा वाली, है ना, कभी बताएंगे, ठीक है। तो अशोक वृक्ष की पूजा करते हैं, रिपीट करते हैं, अशोका अष्टमी और गुड़ला महोत्सव। गुड़ला महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का।
चैत्र शुक्ल अष्टमी और अशोक वृक्ष की पूजा करते हैं अशोकाष्टमी को। ओके, रामनवमी, चैत्र शुक्ल नवमी, रामनवमी भगवान श्री राम का जन्म हुआ था तो चैत्र शुक्ल नवमी, ठीक है। हनुमान जन्मोत्सव या जयंती, वैसे आजकल हनुमान जन्मोत्सव कहते हैं, वरना हनुमान जयंती मानते थे पहले। जन्मोत्सव का मतलब हनुमान जी आज भी जिंदा हैं, जयंती उनकी मनाते हैं जो मर गए हो, लेकिन हनुमान जी कलयुग में भी जिंदा हैं, ठीक है। तो हनुमान जन्मोत्सव या जयंती, चैत्र पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव मनाते हैं, चैत्र पूर्णिमा हनुमान जन्मोत्सव। रिपीट करते हैं, गणगौर, जयपुर की गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है, तो गुलाबी गणगौर नाद और रासमंद, चैत्र शुक्ल पंचमी, चैत्र शुक्ल पंचमी। जबकि डिंगा गणगौर है जोधपुर और उदयपुर के अंदर, जोधपुर में बेतमार मेला लगता है, उदयपुर के अंदर महाराणा राज सिंह के काल से शुरू हुई है, उदयपुर में मनाते हैं वैशाख कृष्ण तृतीया को, वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाते हैं, ठीक है, डिंगा गणगौर। अशोकाष्टमी घोड़ला महोत्सव, चैत्र शुक्ल अष्टमी और अशोकाष्टमी को अशोक वृक्ष की पूजा करते हैं। रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी और हनुमान जन्मोत्सव चैत्र पूर्णिमा, ठीक है। अब चैत्र के बाद अगला महीना वैशाख, चैत्र था मार्च अप्रैल में और वैशाख होगा अप्रैल मई में, वैशाख महीने के त्योहार होंगे अप्रैल मई के अंदर। आका तीज या अक्षय तृतीया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आका तीज या अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया। आका तीज या अक्षय तृतीया कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया। आका तीज या अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया। ये अबूझ सवा, अबूझ सवा मतलब किसी का शादी का मुहूर्त नहीं निकाला हो और इस तारीख को आप शादी कर सकते हो, अक्षय तृतीया है ना, आका तीज को आप शादी कर सकते हो वैशाख शुक्ल तृतीया को, है ना। लड़का लड़की को लेके आ जाओ, शादी कर दो, ये अबूझ सवा, ठीक है। और इस पर सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं राजस्थान के अंदर, सर्वाधिक बाल विवाह किस त्योहार पर होते हैं? तो आका तीज पर, यानी वैशाख शुक्ल तृतीया यानी अक्षय तृतीया को होते हैं सर्वाधिक बाल विवाह, ठीक है। और एक कृषि पर्व भी है और इस दिन हल की पूजा होती है। वैशाख शुक्ल तृतीया एक कृषि पर्व भी है और इस दिन हल की पूजा होती है, ठीक है। रिपीट करते हैं, वैशाख माह के त्योहार आका तीज अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया अबूझ सवा है, इस पर सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, कृषि पर्व है तथा हल की पूजा होती है। ओके, दूसरा त्योहार है बुद्ध पूर्णिमा और पीपल पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा पीपल पूर्णिमा कब आती है? वैशाख पूर्णिमा को। बुद्ध पूर्णिमा पीपल पूर्णिमा आती है वैशाख पूर्णिमा को। कहते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान गौतम बुद्ध को का जन्म हुआ था, मृत्यु यानी निर्वाण हुई थी और इसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, ठीक है। तो बुद्ध पूर्णिमा यानी वैशाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध का जन्म, मृत्यु व ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। कुछ किताबें बताती हैं पीपल पूर्णिमा ज्येष्ठ पूर्णिमा को, तो कुछ किताबें बताती है, कुछ वैशाख पूर्णिमा बताती है, लेकिन नई किताबों के अनुसार ये ज्यादा सही है। तो पीपल पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा को मनाते हैं, वरना पुरानी किताबों में ज्येष्ठ पूर्णिमा लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। तो रिपीट करते हैं, वैशाख माह के त्योहार अप्रैल मई के अंदर आते हैं। आका तीज अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया अबूझ सवा है, इस पर सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, ये कृषि पर्व भी है तथा इस पर हल की पूजा भी करते हैं। ओके, बुद्ध पूर्णिमा और पीपल पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा मनाते हैं और भगवान बुद्ध का जन्म, मृत्यु व ज्ञान की प्राप्ति इसी दिन हुई थी। स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम बात करेंगे ज्येष्ठ महीना। ज्येष्ठ महीना चलेगा मई जून। ज्येष्ठ महीने में भयंकर गर्मी पड़ती है, मई जून के क्या पहला त्योहार आता है बडली अमावस्या। कौन सा त्योहार? बडली अमावस्या। बडली अमावस्या कब आएगा? ज्येष्ठ अमावस्या को। ज्येष्ठ अमावस्या का आएगा बडली अमावस्या, बडली अमावस्या। तो बडली अमावस्या ज्येष्ठ अमावस्या का आएगा। ट्रिक कैसे याद करने की? बडली अमावस्या BA, तो BA और ज्येष्ठ अमावस्या का आता है JA, तो बाजा। बडली अमावस्या कब आता है? ज्येष्ठ अमावस्या को, तो बाजा BAJA याद आप ऐसे कर सकते हो। तो बडली अमावस्या ज्येष्ठ अमावस्या बाजा। ओके, दूसरा निर्जला एकादशी या निर्जला 11 जिसे हम बोलते हैं, तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, क्योंकि ज्येष्ठ अमावस्या तो हो गया तो बाद में शुक्ल पक्ष आएगा वैसे ही, तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी यानी निर्जला एकादशी, एकादशी यानी एकादशी और ज्येष्ठ महीने की शुक्ल एकादशी, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ एकादशी होती है, महिला इस समय व्रत करती है क्योंकि गर्मी के अंदर बिना पानी पिए प्यासे रहती है पूरे दिन, तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाते हैं निर्जला एकादशी, जो सर्वश्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। ओके, फिर अगला त्योहार है महीना है आषाढ़। आषाढ़ महीना, आषाढ़ महीना जून जुलाई में आता है। आषाढ़ के अंदर त्योहार आता है पहला बडलिया नवमी। बडलिया नवमी कौन सा? बडलिया नवमी जो आषाढ़ शुक्ल नवमी का आता है। बडलिया नवमी आषाढ़ शुक्ल नवमी का आता है, जो आखिरी बड़ा सावा होता है। इसके बाद शादी नहीं होती, फिर देव सो जाते हैं, देव से 11 आ जाती है, तो आखिरी बड़ा सावा माना जाता है। बडलिया नवमी आषाढ़ शुक्ल नवमी को आता है आखिरी बड़ा सावा। ओके, जब बारिश होने लग जाती है इस समय देव सेनी 11 यानी देव सो जाते हैं, देव सेनी या देव सेनी 11 बोलते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी, क्योंकि आषाढ़ शुक्ल नवमी है, नवमी के बाद क्या है? एकादशी, तो देव सेनी 11 आती है आषाढ़ शुक्ल एकादशी। 4 माह के लिए देव सो जाते हैं, यानी इस समय मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, शादी विवाह वगैरह नहीं होते, रसोई वगैरह, ठीक है। तो मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। ट्रिक कैसे याद करेंगे आप याद करने के लिए? तो आषाढ़ सो गई, आषाढ़ और देव सेनी सो गई, तो आषाढ़ सो गई। कब कौन से महीने में आते हैं देव सेनी 11? आषाढ़ महीने में आषाढ़ सो गई। और सो से शुक्ल पक्ष भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। और गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा है, तो गुरु पूर्णिमा कब मनाते हैं? आषाढ़ पूर्णिमा को। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को। रिपीट करते हैं,
ज्येष्ठ महीने मई जून के अंदर बड़ली अमावस्या, ज्येष्ठ अमावस्या मनाते हैं BAJA बाजा। ओके, निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाते हैं, सर्वश्रेष्ठ एकादशी है। ओके, फिर आषाढ़ जून जुलाई के अंदर पहला है त्योहार बड़लिया नवमी। बड़लिया नवमी आषाढ़ शुक्ल नवमी को मनाते हैं, आखिरी बड़ा सावा है। ओके, देव सैनी 11 आषाढ़ शुक्ल एकादशी, 4 माह के लिए देव सो जाते, सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते। ट्रिक क्या है, आशा सो गई, आशा सो गई। ठीक है, फिर गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को। ठीक है, फिर श्रावण महीना, सावन का महीना, जुलाई अगस्त, सावन में लग गई आग है, गाना सुना होगा। तो श्रावण जुलाई अगस्त के अंदर। ठीक है, नाग पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी। याद कैसे करेंगे, नाग क्या होता है, काला होता है, तो कृष्ण नयन भी काला होता है, तो नाग पंचमी कृष्ण पक्ष में आएगी। ठीक है, और सावन महीना आपको याद ही है, तो नाग पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी, पंचमी यानी पंचमी, और नाग पंचमी श्रावण महीने में आती है, नाग काला होता है इसलिए कृष्ण, तो नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, फिर नाग की पूजा की तो नेवली पूजा करनी पड़ेगी, नेवला नाराज हो जाएगा वरना, तो नेवला की पूजा के लिए मनाते हैं निडर नवमी। निडर नवमी श्रावण कृष्ण पंचमी के बाद क्या आएगा, नवमी, तो श्रावण कृष्ण नवमी, निडर नवमी, नवमी को मनाएंगे, श्रावण कृष्ण नवमी, नेवली पूजा करते हैं। नाग पंचमी के दिन सांप को दूध पिलाते हैं, और निडर नवमी के दिन नेवले की पूजा करते हैं, श्रावण कृष्ण नवमी। ओके, हरियाली अमावस्या, घूमने जाते हैं अपन श्रावण अमावस्या को, श्रावण अमावस्या को मनाते हैं, हरियाली अमावस्या घूमने जाते हैं, कहीं भी तीर्थ स्थल में, कहीं भी पर्यटन स्थल में, कहीं भी आप जा सकते हो, हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या। ठीक है, छोटी तीज या हरियाली तीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो त्योहार की शुरुआत यही से मानी जाती है राजस्थान में। ठीक है, तो छोटी तीज या हरियाली तीज जिसे हम बोलते हैं, श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोटी तीज या हरियाली तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाते, कब, श्रावण शुक्ल तृतीया, त्योहारों की शुरुआत इससे मानी जाती है, त्योहारों की शुरुआत। ओके, श्रावणी तीज के दिन जयपुर में तीज माता की सवारी निकालते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड गेट 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था कि श्रावणी तीज किस दिन जयपुर में तीज माता की सवारी निकालती है, तो श्रावणी तीज के दिन। ओके, श्रावणी तीज के दिन जयपुर में तीज माता की सवारी निकालते हैं, श्रावणी तीज के दिन जयपुर में तीज माता की सवारी निकालते हैं, सेकंड ग्रेड में आया क्वेश्चन है। ठीक है, होने वाली नववधु के लिए सिजारा लाते हैं, होने वाली नववधु यानी किसी की सगाई हो गई हो और शादी नहीं हो, उससे पहले सिजारा लाते हैं उसके लिए। ठीक है, जिसे हम और क्या बोलते हैं, लहरिया वगैरह बोलते हैं। ठीक है, तो होने वाली नववधु के लिए सिजारा लाते हैं, लहरिया जिसे हम बोलते हैं, उड़ाते हैं लहरिया वगैरह, और झूले झूलने का पर्व, झूला भी झूलते हैं अपन इसमें। ठीक है, तो छोटी तीज। ओके, फिर इंपॉर्टेंट अगला त्योहार रक्षाबंधन, इसी दिन होता है नारियल पूर्णिमा या फिर संस्कृत दिवस। रक्षाबंधन या नारियल पूर्णिमा या संस्कृत दिवस, तीनों आपको एक साथ याद होनी चाहिए, रक्षाबंधन या नारियल पूर्णिमा या संस्कृत दिवस, रक्षाबंधन या नारियल पूर्णिमा या संस्कृत दिवस। कब आता है, श्रावण पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा, श्रावण महीना खत्म, श्रावण पूर्णिमा। ठीक है, अभी सभी त्योहारों याद करना हो तो ट्रिक बता देता हूं मैं, वैसे ट्रिक याद करने की जरूरत है नहीं, ले बता देता हूँ, ट्रिक है, बस ट्रिक है ना, अन्यथा मिल लेना। ट्रिक है, नानी है चोर, क्या है, नानी है चोर। अभी सोच रहे हो सर क्या लिखा रहे हो, समझाने के लिए बता रहा हूँ, नानी है चोर। ना से पहला त्योहार कौन सा, नागपंचमी, श्रावण महीने का त्योहार पहला कौन सा, नागपंचमी। फिर नी से निडर नवमी, दूसरा निडर नवमी, दूसरा कौन सा हो गया, निडर नवमी। ओके, ऐसे हरियाली अमावस्या, ये हरियाली अमावस्या। ठीक है, ऐसे हरियाली अमावस्या। ओके, ठीक है, हरियाली अमावस्या। और चो यानी छोटी तीज हरियाली तीज, ये छोटी तीज हरियाली तीज, तो चो से छोटी तीज या हरियाली तीज, और रे से क्या हो गया, रक्षाबंधन, खत्म। बस ये श्रावण महीने के त्योहार, ऐसा याद कर सकते हो। अगर वैसे ट्रिकें चाहिए नहीं इतनी ज्यादा, लेकिन अगर आप करना चाहो तो नानी है चोर। ओके, ऐसे बता दिया मैंने, वापिस रिपीट करते हैं, वापिस सभी त्योहार देखिए। पहला त्योहार था ज्येष्ठ महीने के मई जून के अंदर बड़दी अमावस्या, ज्येष्ठ अमावस्या बाजा। ओके, दूसरा निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। आषाढ़ महीने के अंदर बड़लिया नवमी, आषाढ़ शुक्ल नवमी को। ठीक है, आखिरी बड़ा सावा होता है। देव सैनी 11 आषाढ़ शुक्ल एकादशी, देव 4 माह के लिए सो जाते हैं, मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। और गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा। ठीक है, फिर श्रावण महीना जुलाई अगस्त के अंदर पहला त्योहार है नाग पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी, क्योंकि नाग भी कहलाता है इसलिए कृष्ण महीना आएगा। ठीक है, और दूसरा निडर नवमी, श्रावण कृष्ण नवमी, पहले नाग की पूजा की फिर नेवले की। ठीक है, तीसरा हरियाली अमावस्या, श्रावण अमावस्या, घूमने जाते हैं अपन। चौथा छोटी तीज या हरियाली तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया, त्योहार की शुरुआत मानी जाती है, त्योहार की शुरुआत मानी जाती है छोटी तीज से। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी कणगौर, बताया था मैंने। ठीक है, श्रावणी तीज के दिन जयपुर में तीज माता की सवारी निकालते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड ग्रेड में आया क्वेश्चन है। ठीक है, होने वाली नववधु के लिए सिजारा लाते हैं, लेरिया वगैरह लाते हैं, सिजारा। ठीक है, और झूले झूलने का पर्व। ठीक है, फिर रक्षाबंधन या नारियल पूर्णिमा या संस्कृत दिवस, रक्षाबंधन या नारियल पूर्णिमा या संस्कृत दिवस मनाते हैं श्रावण पूर्णिमा। कब मनाते हैं, श्रावण पूर्णिमा को। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे भाद्रपद महीने के त्योहार की। भाद्रपद महीना आया था अगस्त सितंबर। पहला त्योहार है बड़ी तीज या बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज या कजली तीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ी तीज या बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज या कजली तीज।
बड़ी तीज या बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज या कजली तीज कब आती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। बड़ी तीज कृष्ण महीने में आती है, भाद्रपद महीने के अंदर। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। बड़ी तीज या बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज या कजली तीज, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। नीम की पूजा करते हैं, इस दिन नीम की पूजा करते हैं तथा बूंदी का कजली तीज महोत्सव प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रश्न पूछ ले कि कजली तीज महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बूंदी का, बूंदी का। ठीक है, और इस दिन नीम की पूजा करते हैं। ठीक है, अगला त्योहार है उब छठिया हल षष्ठी। उब छठिया हल षष्ठी, भाद्रपद कृष्ण षष्टमी, है ना, षष्ठी है ना, ये सब षष्टमी, भाद्रपद कृष्ण षष्टमी। उब छठिया हल षष्ठी, भाद्रपद कृष्ण षष्टमी। बलराम का जन्म हुआ था, किसका? बलराम का जन्म हुआ था, भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। अविवाहित बालिकाएं संध्या काल से चंद्रोदय तक खड़ी रहती इस दिन। उप छठिया हल षष्ठी के दिन अविवाहित बालिकाएं, जो कुंवारी कन्याएं होती है, संध्या काल से चंद्रोदय तक, चंद्रोदय होता है ना, तब तक खड़ी रहती है। ठीक है, फिर इसके 2 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। ठीक है, गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी। गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, बची हुई राखियां गोगा जी चढ़ाते हैं। गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है, बची हुई राखियां गोगा जी चढ़ाते हैं। अब देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी आप याद कैसे करो, चुको नहीं, कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष, ध्यान रखना। कृष्ण और यहाँ पे कृष्ण आ रहा, ऐसे याद कर सकते हो। या फिर भगवान श्री कृष्ण थोड़े सांवले थे, हल्के से काले थे, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला कहते हैं, तो थोड़े काले थे, तो कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण महीने में आएगी, आएगा भाद्रपद महीना नहीं, कृष्ण पक्ष आएगा। ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। और राधा अष्टमी आएगी तो उसमें शुक्ल पक्ष आ जाएगा, बस इतना अंतर है। तो कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, बची हुई राखियां गोगा जी के चढ़ाते हैं। ठीक है, बच्छ बारस, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, नवमी के बाद द्वादशी बारस, तो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी गाय के बछड़े सहित पूजा करते हैं। इस दिन गाय के बछड़े सहित पूजा करते हैं तथा पुत्र की दीर्घ आयु के लिए पूजा करते हैं, पुत्र की लंबी उम्र के लिए भी पूजा करते हैं बच्छ बारस को। ठीक है, तो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी बच्छ बारस गाय के बछड़े सहित पूजा करते हैं तथा पुत्र की दीर्घ आयु के लिए पूजा करते हैं। ओके, बाबेरी बीज, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को आती है। बाबेरी बीज, बाबा रामदेव जी जन्म है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। ठीक है, गणेश चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। गणेश चतुर्थी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। याद कैसे करोगे? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, बीएससी, बीएससी, तो गणेश जी ने बीएससी की, गणेश जी ने क्या की? बीएससी, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो गणेश चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, यानी गणेश जी ने बीएससी की, बीएससी की, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। ओके, सकाउटी अंचल में इस पर्व पर लड़कों के सिजारे आते हैं, लड़कों के भी सिजारे आते हैं सकाउटी अंचल में। किस दिन? गणेश चतुर्थी के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन सकाउटी अंचल में इस पर्व पर लड़कों के सिजारे आते हैं। ओके, तो अगला त्योहार है ऋषि पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। ऋषि पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी, याद कैसे करोगे? तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी, बीएसपी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। ऋषि बीएसपी पार्टी का, किस पार्टी का? बीएसपी पार्टी का, इससे आप याद कर सकते हो। तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी। ओके, गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है इस दिन, ऋषि पंचमी के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। सप्त ऋषि व अरुंधति की पूजा और संवत्सरी माहेश्वरी समाज की राखी भी मनाते हैं इस समय, ध्यान रखना। सप्त ऋषि व अरुंधति की पूजा करते हैं किस दिन? ऋषि पंचमी के दिन। सप्त ऋषि व अरुंधति की पूजा करते हैं और संवत्सरी माहेश्वरी समाज की राखी भी मनाते हैं। रिपीट करते सभी वापिस देखिए, भाद्रपद, अगस्त, सितंबर, पहला त्योहार बड़ी तीज या बूढ़ी तीज या सादुड़ी तीज या कजली तीज महोत्सव, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, नीम की पूजा करते हैं और बूंदी का कजली तीज महोत्सव प्रसिद्ध है। ओके, उब छठिया हल षष्ठी, भाद्रपद कृष्ण षष्टमी, बलराम का जन्म हुआ था। ठीक है, अविवाहित बालिका संध्या काल से चंद्रोदय तक खड़ी रहती है। कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। ओके, गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, बची हुई राखियां गोगा जी के चढ़ाते हैं। ठीक है, बच्छ बारस, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, गाय की बछड़े सहित पूजा करते तथा पुत्र की दीर्घ आयु के लिए पूजा करते हैं। ठीक है, बाबेरी बीज, बाबा रामदेव जी जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। ओके, गणेश चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, बीएससी, गणेश जी ने क्या की? बीएससी की। ओके, सकाउटी अंचल में इस पर्व पर लड़कों के सिजारे आते हैं। ठीक है, ऋषि पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी, गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है इस दिन। सप्त ऋषि व अरुंधति की पूजा करते हैं, सप्त ऋषि व अरुंधति की पूजा करते हैं तथा संवत्सरी माहेश्वरी समाज की राखी मनाते हैं इसमें। ऋषि पंचमी के दिन संवत्सरी माहेश्वरी समाज की राखी भी मनाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे त्योहार बढ़ते हैं। आगे हम भाद्रपद महीने के बचे हुए त्योहार की बात करेंगे, तो अगला त्योहार है राधाष्टमी। राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आएगा। देखिए, कृष्ण भगवान काले थे, कृष्ण आ रहा था, राधा गोरी थी, तो शुक्ल आएगा। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। राधाष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। तेजादशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, तेजादशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी। ठीक है, जल जुलनी 11, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, जल जुलनी 11, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। गढ़बोर 4 बजा रासमंद में है जो मंदिर, वहां पर बेवाण निकालते हैं, वहां पे क्या निकालते हैं? बेवाण निकालते हैं भगवान का। ठीक है, तो जल जुलनी 11, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, गढ़बोर 4 बजा मंदिर रासमंद के अंदर बेवाण निकालते हैं। ठीक है, अनंत चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, वापिस भी ऐसे आ रहा, गणेश जी प्रतिमा विसर्जन करते हैं, वापिस भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, वापिस बीएससी। ठीक है,
तो अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी यानी बीएससी गणेश प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। 10 दिन तक रहते हैं तो विसर्जन कर देते हैं। तो अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी बीएससी गणेश प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। ठीक है, फिर श्राद्ध पक्ष चलता है, श्राद्ध महीना चलता है भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। श्राद्ध महीना कब से कब चलता है? भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक श्राद्ध महीना चलता है। फिर आश्विन का पहला पक्ष तो खत्म हो गया, फिर आश्विनी चलेंगे सर्दी नवरात्रि, आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक। सर्दी नवरात्रि जब डांडे खेलते हैं अपन, गरबा खेलते हैं, ठीक है, तो आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक चलते हैं सर्दी नवरात्रि, गरबा खेलते हैं। ठीक है, फिर दुर्गा अष्टमी या दिहाड़ी, आश्विन शुक्ल अष्टमी को दुर्गाष्टमी या दिहाड़ी आश्विन शुक्ल अष्टमी को। ठीक है, फिर दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी को, दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी को। मंडौर में रावण की पूजा होती है, सभी जगह रावण को मारते हैं, है ना, दशहरे के दिन, लेकिन मंडौर में रावण की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि रावण की पत्नी कौन थी? मंदोदरी, जिसका गांव कहाँ था, पीर कहाँ था, मंडौर जोधपुर के अंदर था। तो रावण का ससुराल हो गया, तो इसलिए वहां पे शोक के दिवस के रूप में मनाते हैं दशहरे को, और मंडौर में रावण की पूजा करते हैं। ठीक है, ओके। खेजड़ी वृक्ष तथा अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं। दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष और अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं, और लीलटास पक्षी दिखना इस दिन शुभ माना जाता है। लीलटास पक्षी दिखना दशहरे के दिन शुभ माना जाता है। ठीक है, फिर अगला है शरद पूर्णिमा या राम पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा या राम पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा मनाते। कब? आश्विन पूर्णिमा मनाते हैं। शरद पूर्णिमा या राम पूर्णिमा। चांद की चांदनी इस दिन तेज होती है और खीर बनाते हैं। चांद की चांदनी तेज होती है और उस दिन खीर बनाते हैं, खीर पीते हैं। रिपीट करते हैं, भाद्रपद महीने के त्योहार राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। ठीक है, जबकि कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। ठीक है, विजयादशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी। जल जूलनी 11 भाद्रपद शुक्ल एकादशी। गढ़बोर चारजा राजसमंद के अंदर बेवाण निकालते हैं। ठीक है, अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी या 14 बीएससी वापिस। ठीक है, गणेश प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। श्राद्ध महीना चलेगा भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक श्राद्ध चलते, श्राद्ध पक्ष। ओके, आश्विन का पहला पक्ष तो खत्म हो गया, दूसरा पक्ष तो सर्दी नवरात्र आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक इस दिन गरबा खेलते हैं इसमें। ठीक है, दुर्गाष्टमी या दिहाड़ी आश्विन शुक्ल अष्टमी। ठीक है, फिर दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी। मंडौर में रावण की पूजा होती है। खेजड़ी वृक्ष तथा अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं। दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष तथा अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं, और लीलटास पक्षी दिखना शुभ माना जाता है। दशहरे के दिन लीलटास पक्षी दिखना शुभ माना जाता है। और शरद पूर्णिमा या राम पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा मनाते हैं। शरद पूर्णिमा या राम पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा आती है। इस दिन चांद की चांदनी तेज होती है तथा खीर बनाते हैं। ठीक है, ये राजस्थान के त्योहार का पहला पार्ट मैंने खत्म कर दिया है, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके अगला वाला पार्ट बहुत जल्दी मैं डाल दूंगा, आपको कैसा लगा आप जरूर बताना, और नोट जरूर बनाना। ठीक है, धन्यवाद।